प्रणाम। गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल के सदस्यों के द्वारा कल रात्रि को सिरकोट में नंदी महाराज के पैर का उपचार किया गया। ये जो नंदी महाराज है, इसका उपचार गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल के सदस्य आज से करीब 15 से 20 दिन हो गए हैं, जिनसे लगातार इनका उपचार किया जा रहा है। और अब इनके घाव की स्थिति बहुत ज़्यादा सही हो गई है, क्योंकि पहले दिन ये नंदी महाराज उठ भी नहीं पा रहे थे और इनके पैर में बहुत ज़्यादा कीड़े पड़े हुए थे। इसकी सूचना हमारी ही टीम के सदस्यों द्वारा हमें दी गई थी और इसी सूचना के आधार पर गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल के सदस्य लगातार आज 5वीं बार इनकी ड्रेसिंग कर रहे हैं। और इनकी घाव की स्थिति अब आप देख सकते हैं, ये लगभग पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। और इनके पैर में एक हल्की सी महक है, जो कि हो सकता है इस वाली ड्रेसिंग के बाद पूरी तरह समाप्त हो जाए, क्योंकि हमारे द्वारा इनके पैर में जितना ज़्यादा पस भरा होना था उसको पूरी तरह से निकाल दिया गया है। और पस को रोकने के लिए इनको दवाइयाँ लगातार दी जा रही हैं, जो इनके पैर में पस न पड़े, और साथ में इनके घाव को जल्द सुखाने की भी दवाइयाँ इनको दी जा रही हैं। कीड़े मारने की भी दवाई इनको दी गई है और लगातार ड्रेसिंग हम लोग कर ही रहे हैं। और इसी के सापेक्ष जो गौ सेवा संवर्धन समिति है लगातार इन नंदी महाराज को उपचार करती आ रही है। और अब इनके जो घाव की स्थिति है लगभग 70 से 80% ये घाव सही हो चुका है। हो सकता है इसमें 3 से 4 बार की ड्रेसिंग और करनी पड़ी, पर हमारा प्रयास लगातार सही जारी रहेगा कि हम इन नंदी महाराज के पैर को जल्द से जल्द स्वस्थ कर सकें। इनके घाव को अच्छी तरह से NS से धो दिया गया है और जो पस पड़ा हुआ था उसको निकालने के बाद अब इनके घाव पे बेटाडीन जो क्रीम है उसका प्रयोग किया जाएगा। अब इनको जो नंदी महाराज इनके घाव को साफ करके धोया जा रही है। पहले हमारे द्वारा निर्णय लिया गया था कि इनके पैर पे बेटाडीन लिक्विड लगाया जाएगा, पर जो हल्की महक है उसको ख़त्म करने के लिए अभी हमको इनके पैर पे टर्पंटाइन ऑयल और साथ में कपूर को ही बांधना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो बदबू जो इनके पैर से आ रही है वो समाप्त ना हो जाए तब तक इन पे बेटाडीन लिक्विड लगाना, बेटाडीन क्रीम और लिक्विड लगाना इनको नुकसानदायक, इनके पैर के नुकसानदायक हो सकता है, इनके पैर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इनके पैर पे दोबारा से एक बार फिर से कपूर और टर्पंटाइन ऑयल का प्रयोग करना ही उचित समझा गया है, जिससे जो हल्का फुल्का जो इनके पैर पे महक है, जो बैक्टीरिया का प्रभाव है वो पूरी तरह समाप्त हो सके, क्योंकि कपूर इसमें बहुत अच्छा कार्य करता है। साथ में टर्पंटाइन ऑयल वो भी इन पे बहुत बढ़िया कार्य करेगा। अब भविष्य में जब हमारी जो समिति है इसके पास थोड़ा संसाधन ठीक ठाक हो जाएंगे, संसाधनों की कमी नहीं होगी, तो अब हम इनके घाव पे कपूर और नारियल तेल का प्रयोग करेंगे, जो कि टर्पंटाइन ऑयल से भी बेहतर कार्य करता है। पर तब तक जब तक संसाधनों की कमी है तब तक हम इनके पास इनके घावों पे, गौवंशों के घावों पे टर्पंटाइन ऑयल और कपूर का ही प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि हमें कम सीमित संसाधनों में ही कार्य करना होता है। और अगर हम अपने सारे जो संसाधन है वो एक बारी में अगर एक ही उस पर लगा दें तो हो सकता है हम अन्यों की सेवा ना कर पाएँ, इसलिए हम थोड़ा करके ही सबकी मदद कर पाएंगे। श्रीनगर गढ़वाल के कार्यों से संतुष्ट है तो कृपया हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।